हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति, स्पेशल एजुकेटर। आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। जी हाँ, थैलेसीमिया में ये जानना ज़रूरी होता है कि थैलेसीमिया होता क्या है। थैलेसीमिया एक खून का विकार है, जिसे हम अगर सरल भाषा में कहें तो खून की बीमारी है। जैसे कि सभी जानते हैं, हमारा खून जो है 4 चीज़ों से मिलकर बना है। रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लाल कोशिका कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम सफ़ेद कोशिका कहते हैं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, जिसमें कि प्लाज्मा 55% तक प्लाज्मा होता है हमारी बॉडी में और 45% तक लाल कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब ये रेड ब्लड सेल्स होता क्या है और ये कितने समय तक काम करता है। रेड ब्लड सेल्स जो होता है 120 डेज तक एक जनरल व्यक्ति के शरीर में हमारे रहता है और उसके बाद ये दोबारा से बनना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं जो अगर हम थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स की बात करें तो उनके शरीर में ये 20 से 30 दिनों में बनकर ख़त्म हो जाता है और जिसकी वजह से उनके शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती है और ऑक्सीजन ठीक से ना पहुंच पाने की वजह से उनको ज़्यादातर समय थकान और कमज़ोरी सा महसूस होता है। तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे हम अनीमिया भी कहते हैं, जिसकी वजह से उनको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन या एक नया खून चढ़वाना पड़ता है। थैलेसीमिया जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। माइनर जो होता है उसमें भी जीन वंशाणुगत जो होता है, हमारे जीन जो होते हैं उसमें आ जाते हैं, लेकिन उससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। जो माइनर वाले व्यक्ति होते हैं उनसे उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती आजीवन। लेकिन अगर वही जो थैलेसीमिया मेजर होता है और उनके जो जीन्स यानी वंशाणुगत जो जीन्स होते हैं, अगर उससे तकलीफ़ होती है तो वो मेजर थैलेसीमिया कहलाता है, जिसमें बच्चे को हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है। माइनर जो व्यक्ति होते हैं देखने बिल्कुल साधारण से व्यक्ति लगते हैं, जैसे हम सभी होते हैं। उनका जीवन जो होता है काफ़ी साधारण तरीके से चल रहा होता है, लेकिन अगर क्योंकि एक थैलेसीमिया माइनर और एक थैलेसीमिया माइनर मिलके 50% चांसेस होते हैं कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। आयरन का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाता है और खून की भी कमी रहती है। इसके बारे में हम ये समझेंगे इसका कि निदान क्या है। तो हो सकता है कि आपको मेरी ये बात सुन के थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन ये बात अगर हम समझ लेते हैं तो हम इससे काफ़ी हद तक निदान पा सकते हैं। अगर जैसे कि हम शादी करते हैं तो शादी करने से पहले ज़्यादातर लोग देखते हैं कि हम कुंडलियाँ मिलवाते हैं। अगर हम कुंडलियाँ तो मिलवाएं, चलिए ठीक है, लेकिन अगर साथ में अगर हम ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं जिससे भी शादी होने वाली है, तो हम पता लगा सकते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है अगर वो माइनर है और जो दूसरे से शादी होने वाली है, अगर वो दोनों माइनर शादी कर लेते हैं तो कुछ चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है वो मेजर पैदा हो सकता है। तो उसके लिए हम पहले ही जांच करवा लें तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं, क्योंकि एक थैलेसीमिया माइनर और एक थैलेसीमिया माइनर मिलके 50% चांसेस होते हैं कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। थैलेसीमिया माइनर में जीन जो होते हैं वंशाणुगत उनके अंदर भी आते हैं, लेकिन माइनर जो होते हैं उनको आजीवन कोई तकलीफ नहीं होती, वो भी एक साधारण व्यक्तियों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उनके जीन्स में ये आ जाता है। लेकिन अगर थैलेसीमिया मेजर है और उनको थैलेसीमिया मेजर व्यक्ति को तकलीफ़ हो रही है तो उसका हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में आयरन की मात्रा जो है बहुत बढ़ जाती है। अगर आपको मेरी कुछ बातें समझ आई हो तो थैलेसीमिया की जांच शादी से पहले ज़रूर करवाएं, ताकि जो आने वाला आपका जो बच्चा है उसको इन सब तकलीफ़ों से गुजरना ना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।